हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रतिकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग को सीखना है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। जो कि ये जो सिलेबस डिक्रीज हुआ है उसमें इसका ज़्यादा चीज़ कट चुका है। बस इसमें हमको 4-5 चीज़ें सीखनी है। हमको इसमें रिलेशंस में 3 चीज़ें सीखनी है, 3 में, और एक ये मतलब ये 4 बोल सकते हैं इसको, और फंक्शंस में 2, 1 और ऑन टू, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। बाकी सभी जो है कट चुका है। तो ये 5 चीज़ें सीखनी है, ये इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से चलिए सीखते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो इसमें हमको सीखना है रिलेशन क्या होता है। जैसे रिलेशन एक दे देगा आर, रिलेशन आर कर लो, दे देगा ए कामा बी। ये रिलेशन का लिखने का तरीका होता है। जैसे ए कामा बी वेयर, ये रिलेशन दिया है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए स्मॉल ए एंड बी बिलोंग टू आर। ये ए और बी क्या है, हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो जैसे दे दिया हमें रियल नंबर है, वेयर ए इज बिलोंग टू। तो देखिए ये हमारा वो रिलेशन का तरीका, इसको स्मॉल ब्रैकेट में है, चलिए ये मझले वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। आर कोई रिलेशन दिया आर, जिसको ए का इसे ये लिखने का तरीका होता है ए कामा बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए तो ये है रिलेशन। जिसे ये भी दे सकता है ए इज स्मॉलर देन बी। कुछ कई टाइप के होते हैं, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। कुछ भी रिलेशन करके ए और बी का रिलेशन देता है, ठीक ना। तो रिलेशन में ए और बी में क्या संबंध है, उसी को हम लोग इस तरीके में, इस टर्म में हम लोग जो अप्लाई करके लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है रिलेशन। आइए और इसके हमको जो टाइप्स हैं इसको सीखना है इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग इसका टाइप्स सीखना है। तो देखिए रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, 4 टाइप के हमको रिलेशन सीखने हैं। तो आइए सीखते हैं एक एक करके। पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये सीखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होते हैं, जैसे देखिए कोई एक हमको सेट देता है, किसी सेट से हम लोग को रिलेशन निकालना है। जैसे कोई एक सेट दे रहा है, चलिए ले लेते हैं सिंपल सा, ये दिख नहीं रहा हो अच्छे से, इसको लिख देते हैं। कोई सेट ए दिया है, देखिए जैसे सेट दे दिया कोई हमको, ए नंबर ले देते हैं 1 2 3, समझिए एक सेट ले लेते हैं, एक छोटा सा समझने के लिए 1 2 3 एक सेट दे दिया हमको 1 2 3। अब इससे हमको पता करना है, अब हमको कोई रिलेशन दे दिया, अब हमें रिलेशन चेक करना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्री है, कौन सा ट्रांजिटिव है, और कौन सा इक्विवेलेंस है। तो आइए हम लोग रिलेशंस लिखते हैं। पहले कोई एक रिलेशन हमको दे दिया है, चलिए इसको इस ग्रीन मार्कर दिख रहा होगा आर। कोई रिलेशन हमको नहीं चल रहा है, तो आर कौन सा मार्क, ब्लैक से ही करते हैं, ब्लैक और रेड यूज करते हैं, बस ब्लैक और रेड। आइए एक हमको रिलेशन दे दिया आर चल दे दिया हमको 1 2 2 3 1 3, ठीक है। एक रिलेशन कोई लिखा हुआ वर्ड में लिखा हुआ, जो इरेज कर दिए, कोई वर्ड में हमको रिलेशन लिखा हुआ है, उससे हम लोग क्या कर दिए हैं, ये बनाए हैं, जो रिलेशन था उससे हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। इसके बाद क्या करना है हमको, अब ये चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्री है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो हम लोग उसको सीखते हैं अब हम लोग। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखिए इफ़ ए एंड ए इज बिलोंग टू आर, अगर ए और ए बिलोंग करते हैं, मतलब जो ये फर्स्ट वाला जो मतलब जो इसको देखिए, इसको इमेज बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्री इमेज। इसको बोलेंगे 1 का इमेज ये 2 है, और 2 का प्री इमेज मतलब इमेज से पहले क्या है हमारा 1 है। इसमें भी ये 2 क्या है हमारा प्री इमेज है, और ये क्या है 3 इमेज है। जो फर्स्ट वाला होता है ये क्या होता है, ये देखिए ये हमारा डोमेन का पार्ट होता है, ये कोडोमेन का पार्ट होता है, जिससे बना इसको 1 1 और 1 2 में भी सीख रहे हैं, अभी क्या करते हैं देखिए। तो ये क्या होता है हमारा, ये इमेज होता है, इसकी ये प्री इमेज, ये इमेज, इसको बुलाया जाता है, ये है इमेज ऑफ, ये फर्स्ट मतलब 1 इमेज, 1 एक का क्या है इमेज है, ये क्या है प्री इमेज ऑफ
2, ये 2 का प्री इमेज 1 है और ये क्या है 2 क्या है इमेज ऑफ 1 का क्या है इमेज और प्री इमेज बोला जाता है। ये जो होता है जो फर्स्ट वाला होता है डोमेन का पार्ट होता है। अभी सब सीखेंगे डोमेन का पार्ट हो, ये डोमेन का पार्ट होता है, ये क्या होता है कोडोमेन का पार्ट होता है। ये डोमेन वाले पार्ट को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं और कोडोमेन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इमेज। डोमेन का इमेज जो बनेगा कोडोमेन में वही क्या होगा इमेज और प्री इमेज, वो सब भी बाद में सीखते हैं। पहले मार जो काम इसको सीखते हैं पहले। और देखिए इसमें इसका मतलब अगर ये फंक्शन है तो ये पूछेगा क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है जैसे अगर 1 है तो 1 के साथ 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए। मतलब खुद का खुद से रिलेशन, खुद का खुद से जो रिलेशन होगा वो क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? चलिए जिसे क्वेश्चंस देखते हैं और हम लोग सीखते हैं। जैसे देखा इसमें अगर हमको ये दे देता हमें 2, अरे यार देखिए अगर ये नंबर इसमें दे दिया होता ना हमारा 1 1 2 2 3 3 तो क्या हो जाता, ये हमारा जो रिलेशन बन जाता था क्या बन जाता हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ध्यान देने वाली ये बात ये होती है जैसे कोई ये कर देते हैं। चलिए आइए देखिए अगर हमें रिलेशंस दिया है, रिलेशन से लिए उसको रिलेशन देख के बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। चलिए तो अगर हमको दे दिया 1 2 2 2 1 1 1 3, देखिए अगर ये रिलेशन हमको दिया है 1 2 2 2 1 1 एंड 1 3, तो देखिए अगर हमको ये बोल देगा कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि अगर ये 1 है तो 1 के साथ 2 है ना, देखिए जो भी नंबर इसमें रहेंगे रिलेशन में सबका डबलेट रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे अगर देखिए 1 है तो 1 1 है कि नहीं, इसमें है 2 है, जो भी नंबर है उसका डबल रहना चाहिए, 2 है कि नहीं 2 2 भी है। लेकिन देखिए अगर इसमें अगर ये 1 3 को अगर हम लोग गायब करते हैं ना, और ये 1 3 अगर हम गायब करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा बन जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम 1 3 यहाँ पे ऐड किए हुए थे, 1 3 भी एक रिलेशन इसमें था, रिलेशन एक 1 3 का भी था, तो 1 3 का जो रिलेशन है देखिए इसमें एक नया नंबर आया क्या है 3, जो कि 3 का 3 से रिलेशन नहीं ना है, और 3 का 3 से भी अगर रिलेशन आ जाएगा ये तो इसको हम अगर हमको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको बनाना होगा अगर, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 3 ऐड कर दें, या 1 3 अगर को या तो रिमूव कर दें या इसमें 3 3 ऐड कर दें। अगर ये अब ये बना दिए तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बस ये ध्यान दिया जाता है रिफ्लेक्सिव कि जितने भी रहेंगे उसका डबल रहना चाहिए, उसके बाद कुछ भी रख दे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये नहीं कि बस हमें बस ये हम यही खोजेंगे, 1 1 है 2 2 है 2 2 2 3, बस यही हमको नहीं खोजना है 2 3, ये नहीं ये 2 2 3 3 क्या हो रहा है 3 3, देखिए कि बस यही रहेगा तो ये हमारा रिलेशन ये हो हमारा रिफ्लेक्सिव हो, ये नहीं। और इसमें अगर हम इसको 1 2 भी ऐड करते हैं ना, 1 3 भी ऐड कर देते हैं, चलिए 2 3 भी ऐड कर देते हैं, 2 1 भी ऐड कर देते हैं, 3 1 भी ऐड करते हैं, 3 2 भी ऐड करते हैं, और ये सब कितने भी कंपोनेंट ऐड कर दो, मतलब इसी में 1 2 3 से मिल के वो बना होगा, तो ये क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? तो चलिए अब हमें लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको। इसमें बस यही ध्यान दिया जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, यही ध्यान देंगे हम लोग कि जो रहेगा उसका डबल रहना चाहिए, इसके बाद कुछ भी ऐड कर दो, मतलब उसी नंबर्स को उठा के किसी के साथ रिलेशन बना दो, उसी में जो कंपोनेंट रहेगा उसका डबल रहेगा, इसके बाद कुछ भी ऐड कर दो, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो आइए अब सीखते हैं हम लोग सिमेट्री। अभी 3 सबका चेक करें कौन सा रिफ्लेक्सिव, अभी पहले सब बारी बारी सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चंस देंगे और फिर बताएंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, पहचानने का तरीका क्या होता है, ठीक ना। तो पहले ये हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं सिमेट्री सीखते हैं, तो आइए इसको रिमूव करते हैं, हाँ इसी में सीख लेते हैं। देखिए सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ भी रहना चाहिए, जहाँ ए और बी क्या करेंगे दोनों सेट के अंदर होने चाहिए। जैसे देखिए हमें ये कंपनी, चलिए हम एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 का सेट है, 1 2 3 का एक सेट है, ठीक ना। तो एक रिलेशन हमें दिया है ये, अब बोलेगा क्या ये रिलेशन सिमेट्री है,
तो अब क्या बोलेंगे, आइए पहले चेक करते हैं। पहले चेक कैसे करेंगे, 1 2 है ना, 1 2 है, तो 1 2 जब है तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, क्योंकि ए बी एक बी अगर रिलेशन ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो ये हमारा सिमेट्री नहीं होगा। समझ में आई, क्लियर। तो देखिए इसमें 1 2 है और इसमें 2 1 अगर ऐड कर देते हैं, चलिए जो जरूरत है उतना ऐड करते हैं, देखना कितना ऐड करना पड़ जा रहा है। 2 2 है तो अब इसको अगर इसको अपोजिट भी करते हैं तो 2 2 है तो 2 2 ही रहेगा ना, ये तो ठीक है। 1 1 भी है, 1 3 है तो इसको भी क्या होना चाहिए, 3 1 भी अगर इसमें ऐड कर देते हैं अगर हम लोग तो क्या बन जाएगा, अब 3 है तो अब जाके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ना हमारा 7। तो ये जो बना है हमारा ये जो रिलेशन ये अगर रिलेशन हमको दिया होता और बोलता क्या ये सिमेट्री है तो हमारा जवाब होगा हाँ ये सिमेट्री है। पूछ क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है तो आपका क्या जवाब होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 से मिलके बना हुआ है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए 1 1 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। जब ये तीनों हैं 1 1 2 2 3 3 इसके बाद कोई नंबर ऐड करो तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है, बस हमें ध्यान दिया जाता है जो भी नंबर है उसका डबलेट होना चाहिए, उसका इमेज भी वही होना चाहिए, प्री इमेज भी वही होना चाहिए। तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि 1 1 2 2 3 3 है, तो ये जो हमारा रिलेशन है क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्री है, क्योंकि देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 का अपोजिट भी तो 2 2, तो ये तो हमारा रिलेशन होगा। 1 1 तो 1 1 में कुछ देखना नहीं है। देखिए अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्री सिंपल सी बात है कि होगा ही, जो नंबर रिफ्लेक्सिव का सिमेट्री चेक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। 1 3 है तो 3 1 भी, 2 1 है तो 1 2 भी, 3 3 है तो 3 3, तो इसका मतलब ये दोनों है, रिफ्लेक्सिव भी निकल गया और ये सिमेट्री। आते हैं अब ट्रांजिटिव की बात, अब आती है ट्रांजिटिव की बारी, तो अभी सीख लेते हैं, मिटा देना ही कुछ। ट्रांजिटिव की बारी, अच्छा ये देखिए ये क्वेश्चन हमको मिला, ये क्वेश्चन, अब ये इस क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, जहाँ तक मुझे देखिए ये क्वेश्चन हमें मिल रहा है ना, ये इस क्वेश्चन में हमको मतलब ये एक रिलेशन दे दिया, अदर रिलेशन, इसको बड़ा सा कर देते हैं, ऐसा एक रिलेशन दे दिया, ये रिलेशन हमको दे दिया, ये रिलेशन बोल रहा है, तो ये इसको तो हम लोग चेक किए हैं कि रिफ्लेक्सिव है, चेक किए है ना रिफ्लेक्स, क्योंकि देखिए 1 2 3 से मिलके बना है, 1 1 भी है, 2 2 है, 3 3 है, इसके बाद कुछ भी ऐड कर दिए हैं तो क्या बना है, ये हमारा जो रिलेशन बना है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें बस इसको देखना है, ये होना चाहिए, बाकी हो या ना उससे हमें कोई मतलब होने वाला नहीं है, बस ये जो भी है उसका डबल होना चाहिए, उसका इमेज भी वही और प्री इमेज भी वही होना चाहिए, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्री की भी रही बात, तो सिमेट्री आइए चेक करते हैं, जब 1 1 दिया इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 2 है, 3 3 है। अब बात इसमें आती है 1 2 है तो 2 1 भी है कि नहीं है, 1 3 है, 3 1 भी है, 2 3 है और 3 2 भी है, इसका मतलब ये भी रिलेशन जो हमारा है ये क्या है, हमारा सिमेट्री भी है रिलेशन, और ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री, दोनों जो रिलेशन लिखे हैं हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है। आइए हम सीखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस में क्या होते हैं, अगर देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, जरा इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए इसमें बात ये होती है कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ, समझिए बात को, ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तब ए का भी सी के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये देखना चाहिए कि बस ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, कंपलसरी है एकदम। और अगर देखिए, अगर इसमें ये अलग थोड़ा बात आया थी जो कंफ्यूज करता है लोगों को, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है ना, अगर बी का ये भी का ये सोचना चाहिए, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है ना और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ही ए के साथ तो ए का बी सी के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। अगर मैं बोलूँ कि ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसमें ई ए सी, अगर देखिए अगर ये ए बी है और बी सी भी है तब इसका होना कंपलसरी है। अगर ये है ये नहीं है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है हमको, समझ में आई, क्लियर। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का सी के और बी का सी के साथ है, तब ये होना कंपलसरी है, और यही है और ये नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए इसमें चेक करते हैं, ये क्या हमारा ये जो फंक्शन जो लिखे और ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है या नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे हम लोग, जैसे देखिए रिलेशन दिया, देखिए ये हमारा सेट दिया है
इसी से हमको और देखिए जो भी नंबर्स होंगे, जो भी ABC होंगे, सब क्या होने चाहिए, सेट में बिलोंग करने चाहिए। जैसे ये देखिए, ये बिलोंग टू सेट, चलिए सेट, जो भी सेट रहेगा, हाँ सही सेट लिखे ना, हाँ सही है, क्लियर है। तो जो भी होगा क्या होगा हमारा, अब ये सेट में होना चाहिए, ये जो भी कंपोनेंट है सेट के कंपोनेंट होंगे, सिंपल सी बात है। जो भी हम इसके कंपोनेंट लेंगे वो भी सब सेट ही के तो पार्ट होंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब इसको सीखना है, इसको चेक करना था ना हमको कि ये रिलेशन जो हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है ना। फिर देखिए मतलब ए, इसमें देखो ए क्या मिला हमें, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 2। समझिए बात को धीरे धीरे। तो देखिए बी का सी के साथ रिलेशन है कि नहीं है, बी का सी के साथ, तो मतलब बी है और बी, तो ये सी का वैल्यू कितना है हमारा 2 है कि नहीं है। तो इसका मतलब ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि है। इसमें तो बात क्लियर हुई हमारी। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये रिलेशन है 2 का 2 के साथ रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 किसी के साथ स्टार्ट है, हाँ 2 देखिए इधर देखिए 2 किसके साथ है, 1 से। तो इसमें देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें ए बी है और ये बी सी आएगा, क्योंकि इसमें ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। मतलब इसमें ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू भी 2, इसमें देख रहे हैं। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो ए का सी 2 के साथ 1, ये इसका रिलेशन होना चाहिए। 2 का 1 के साथ रिलेशन है क्या, नहीं है, अरे है, ये है 2 का 1 के साथ रिलेशन है। तो ये क्या होगा हमारा, ये तो वही बात हुई ना ठीक है। ये हमारे ये यहाँ तक भी सही है मामला। इस पे आते हैं, तो ये 1 1 है, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 3 के साथ तो होगा है ये। हाँ ये क्लियर है क्या, ये भी है लगी रहा 1 का 3 के, तो और बाकी 3 का 3 से, तो 3 का 1 से, तो 3 का 1 से, बात वही है। इसका मतलब ये रिलेशन जो हमारा है, क्लियर है ना, ये रिलेशन हमें लग तो रहा है कि मतलब ये तीनों है। तो जब देखिए अगर तीनों हो जाता है, अगर तीनों हो जाए, ये तीनों ही है, ये है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। और अगर जब तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे होते हैं, अगर एक जो भी रहे उसका डबल होना चाहिए, जो रिलेशन होगा खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ठीक ना। और इसके बाद कुछ भी कंपोनेंट अदर भी आए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ओके, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। आते हैं सेकंड नंबर, सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का ए के साथ होना जरूरी है। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ होना जरूरी है। और ट्रांजिटिव में क्या होते हैं, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ओके। अगर कंडीशन आ जाएगा, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो हमारा ए और बी जो है वो भी हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। आइए इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन हमारा तीनों मतलब ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, तीनों उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। अब लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन से हम लोग और क्लियर करते हैं डाउट। पहले फंक्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फंक्शन में हमको 2 फंक्शन पढ़ने हैं, वन फंक्शन और मिनिमम एक ही टाइप के हो जाएंगे, और ये ऑन टू फंक्शन। ये रिलेशन हम इसको भी अभी समझा रहे हैं, पर इसके बारे में इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 5 रिलेशन लिखे हुए हैं। इन 5 रिलेशन को चेक करना है, क्या कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्री है, कौन सा ट्रांजिटिव है। और ये भूल रहे हैं, छूट रहा है यहाँ पे, और लिखते हैं कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिख रहा होगा कि नहीं यार, दिख रहा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशंस का बना देते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों में होगा वही हो, इसको मतलब कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो बोला जाता है उसी को। चलिए फर्स्ट रिलेशन को देखते हैं, R1। ये जो पहला रिलेशन है, इसके पहला रिलेशन इसलिए R1, सेकंड रिलेशन है R2, इसलिए लिख दिए इसी तरह। अब इसको चेक करना है, देखिए दिया है, इसमें चेक करना है वो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्री है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये इक्विवेलेंस है। ये तीनों चीज़ इसमें चेक करनी है, चारों चीज़।
तो आइए रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, अगर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी मतलब जो है उसका डबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है 2 है, नंबर ये देखते हैं कौन सा कंपोनेंट कौन सा इसमें है लगे हुए। देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, ये सब 1 2 3 4 यूज किए गए हैं इसमें ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी, 4 4 भी होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 तो है, यहाँ पे 1 है लेकिन 1 1 कहीं दिख ही नहीं रहा है, बस 2 2 दिख रहा है, तो इससे नहीं हो पाएगा। इसमें जो भी होता है उसका सबका डबल होना कंपलसरी है, इसलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, आते हैं सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में क्या होता है, 1 2 दिया है तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 है क्या इसमें, नहीं है, डायरेक्ट इसको काम खत्म, ये क्या है हमारा सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव में अगर 1 2 का रिलेशन है, मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए। आइए इसमें चेक करते हैं। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, फिर 2 का 3 के है ना, तो अब 1 का भी 3 के साथ होना चाहिए। 1 3 है इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अगर इसमें अगर हम 3 1 अगर इसमें 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 अगर इसमें रहता तो आगे तक बात पहुँच जाते, बाकी डायरेक्ट इसमें मिला नहीं। और ये अगर 1 2 दे देता, अगर 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं होता ना, तो फिर हमारी ये वाला हो जाता कि हमारा ट्रांजिटिव है। आइए इसमें देखते हैं, ये नहीं है, जब ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं, आगे उनके इसको कैंसिल कर देंगे। आते हैं ये देखते हैं सेकंड, ठीक है 3 का 4 के साथ, अरे ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है हमको। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव में ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ, मतलब जो रहे उसका डबल होना चाहिए, बता चुके हैं आपको। देखिए 3 है 3 3 है क्या, हाँ 3 3 है। देखिए नंबर कौन से यूज किए गए हैं, देखिए 3 यूज किया गया, 4 यूज किया, 2 बस 2 3 4 यूज किए गए हैं, तो हमारा 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए। तो देखिए 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, और कोई नंबर यूज नहीं किया गया तो उसका डबल कहाँ से लिखें, तो समझ में आ रहा ना, जो भी नंबर है उसका डबल है, इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव मिल गया। ओके, आते हैं आप चेक करना है हमको सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, ए का बी के साथ रिलेशन, तो बी का ए के साथ रिलेशन होता है। देखिए 3 4 है तो 4 3 भी है ना। और देखिए 2 2 है तो 2 2 का 2 2 यही तो होगा रिलेशन। 3 3 का तो 3 3 का इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट है ये भी। और 3 2, और देखिए ये गड़बड़ कर रहा है ना बात, ये 3 2 है ना, और 3 2 अगर 2 3 होता तो ये हमारा ये सिमेट्री भी हो जाता। और आपसे रीजन पूछ दिया कि ये सिमेट्री क्यों नहीं था, वो रीजन क्या बताएंगे कि इसमें 3 2 है जबकि 2 3 इसमें नहीं है। जब 2 3 नहीं है तो ये क्या होगा, ये रिलेशन हमारा ये सिमेट्री नहीं होगा। जब ये देखिए कोई एक कैंसिल होता है, इसको पहले आंख में कैंसिल करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, तीनों हो जिसमें जिस रिलेशन में सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब ये ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में कैसे चेक किया जाता है, देखिए 3 का 4 के साथ रिलेशन है, तो 4 का 3 के साथ है, तो 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए, जो कि है। आइए अब इधर देखते हैं। अब 4 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का किसी के साथ रिलेशन है, हाँ 3 का 4 के साथ रिलेशन है, और कोई 3 का 3 के साथ भी रिलेशन, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 4 के साथ रिलेशन, तो 4 का 4 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो 4 का 4 के साथ भी रिलेशन, ये भी मिल गया। अब देखिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आते हैं। 2 का 3 के साथ रिलेशन है, और 2 का 2 के साथ रिलेशन, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं ना, चलिए ठीक है। 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ है, ये 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का किसी के साथ है, हाँ 3 का 4 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, तो 3 का 3 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। 4 का 4 के साथ है, 4 का 4 के साथ, तो 4 का किसी के साथ है, हाँ 3 के साथ है। 4 का 4 के साथ रिलेशन है, 4 का क्या है, 3 के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब 4 का इस 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि है। देखिए 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो 4 का देखिए 3 के साथ रिलेशन है, इसका मतलब 4 का 4 के साथ रिलेशन होना चाहिए। अरे 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ रिलेशन तो खुद ही है। अब 2 का 3 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ, तो 2 का किसी कोई है, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ है ना, तो क्या 3 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 2 है क्या कहीं, अरे 3 2 तो यही है। 3 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का इस 2 के साथ, इसका मतलब 3 का 2 के साथ, तो ये तो हुआ, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। अगर ये हो जाता, अगर इसको हम इरेज कर दिए होते ना, तो हमारे ये हो सकता था इक्विवेलेंस, ठीक है। अब आते हैं अगला चेक करते हैं, इसको चेक करना है। देखिए रिफ्लेक्सिव, हाँ जो भी नंबर इसको डबल, तो सिंपल सा दिख रहा है ना, 5 5 5 10 10 15 15, जो भी है उसका डबल के टर्म में, तो आंख मूंद के हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री में क्या चेक करते हैं,
ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ, तो 5 का 5 है तो 5 का 5 के साथ रिलेशन ये तो मिलेगा, 10 का 10 के साथ रिलेशन। तो अगर बस इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा सिमेट्री हो गया। ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या बताएं हम, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना कंपलसरी है। देखिए ए का ए मतलब 5 का 5 के साथ है, तो 5 का किसी के साथ है नहीं है, तो डायरेक्ट बढ़ेंगे ही नहीं आगे, बताया ना। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ नहीं है, ठीक है ना, बी का रिलेशन दिया ही नहीं है हमें, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्ट हम उसको बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब देखिए ए 5 का 5 है तो 5 का किसी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है। 10 का किसी के साथ है, 10 का 10 के साथ है, 10 वही है, 15 इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव। जब तीनों होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, इक्वी बैलेंस रिलेशन। तो इक्वी बैलेंस रिलेशन ये मिल जाएगा हमको। अब आते हैं, देखिए ये अभी ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी हो जाता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम से, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सीखते हैं इसमें। देखिए ए बी जो रिलेशन दिया है, वेयर मतलब ये क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, ए क्या है, बी का पिता है। तो आइए देखते हैं, अब इसका रिलेशन आप भी देख सकते हैं, क्या ए का ए के साथ रिलेशन हो सकता है, क्योंकि क्या ये ऐसा होना चाहिए, एक ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, बी का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए आइए देख सकते, ये कोई खुद का पिता हो सकता है क्या, कोई खुद का पिता हो सकता है नहीं ना, मतलब ये ऐसा कम बनेगा क्या, ए बी का मतलब ये पहले वाला है, सेकेंड वाला क्या है, पिता है, मतलब ये पिता है, ये फादर है, ये सन है, ठीक ना, ये फादर है और ये क्या है, सन है। तो देखिए तो फादर ये है, सन है, तो क्या ये फादर हो सकता है क्या खुद का, ये ए का ए के साथ, मतलब फादर खुद के हो सकते हैं क्या, नहीं ना, खुद का कोई फादर होगा नहीं ना, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आते हैं हम लोग सिमेट्री चेक करने, तो क्या देखिए ये है ना, अब सोचिए ये फादर है, ये सन है, तो क्या ये सन उसका फादर हो सकता है क्या, कभी कोई अपने बेटे का बेटा हो सकता है क्या, मतलब कोई फादर है, कोई सन, ये फादर है, ये सन है, तो क्या ये सन अपने फादर का फादर हो सकता है, दादा हो सकता है नहीं ना, ये रिलेशन बनेगा नहीं, तो ये हमारा सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव क्या चेक कर सकते हैं, अगर ये इसका पिता है, मतलब ये बेटा है ना, बी इसका बेटा है, मतलब इसका बेटा ये है, तो ये किसी का बेटा है। देखिए और हाँ ऐड कर, चलिए सीख लेते हैं, अगर ए इसका बेटा है, अगर देता है, अगर ए जो है बी का बेटा है, अगर बी सी का बेटा है, अगर बी जो है मान लेते हैं चलो सी का बेटा है, फादर ना है, चलिए ये पिता है इसका और ये पिता है इसका, तो क्या ये रिलेशन बनेगा क्या, ए सी, मतलब ये इसका पिता होगा नहीं, पिता कैसे होगा, ये तो परदादा ना हो जाएगा, समझिए बातों को, ये इसका पिता है, मतलब इसका फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, तो फर्स्ट का थर्ड जनरेशन थोड़ा ना होगा सेकंड जनरेशन से, ये क्या होगा, परदादा और रिलेशन आ जाएगा। तो बस हमें, लेकिन जो हमें रिलेशन दिया है, क्या दिया है, फादर का, तो परदादा वाला रिलेशन इसमें नहीं आएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये तो उसको तो कैंसिल कर देते हैं ना, इसको तो बस ये चेक करना है तीनों होना चाहिए, अगर एक भी कैंसिल इसमें से होगा तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं इसमें, ये जो मिला हमें एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये साइड एनसीईआरटी का भी है, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी के साथ करना है हम लोग को भी। देखिए एक्स वाई जो दिया है, एक्स वाई का रिलेशन दिया है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स और वाई क्या करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं। अब देखिए ये हमें रिलेशन क्या दिया है, काम करने का, प्लेस का जगह, मतलब जगह जो है इन लोग का सेम है। तो देखिए क्या ये इसमें ये नहीं बताना बड़ा छोटा, ये सब नहीं देखना है, जो रिलेशन जिस टर्म में देता है उसी टर्म में हम लोग को इसको समझना होता है। जैसे दिया है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, इनके काम को दर्शाएगा कि ये काम एक ही जगह पे करते हैं, तो क्या ये कोई खुद की जगह पे काम नहीं करेगा, अरे भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं तो हम कर रहे हैं, कोई खुद की जगह पे तो काम कर ही सकता है ना, जगह बस प्लेस देखा जाता है, इसमें प्लेस देखना है, तो सिंपल सी बात है, कोई ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, दैट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री में क्या चेक करना है, अगर ये कोई मतलब हम हैं और हमारे साथ कोई और बाय द वे है, ठीक ना, हम लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्या उसके जगह पे हम नहीं काम कर रहे हैं, और दोनों जब एक ही जगह हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, दोनों बात वही ना हुई, मतलब ये रिलेशन क्या होगा, हमारा सिमेट्री रिलेशन भी होगा। हमें जगह को ध्यान देना है, ध्यान रहे इसमें क्या देखना है, जगह, और हम और वो साथ कर रहे हैं तो या तो वो हमारे साथ कर रहे काम करे या हम उसके साथ कर रहे हैं, बात तो वही हुई ना, क्योंकि हमें जगह देखना है, तो ये हुआ, और ट्रांजिटिव देखना है, तो क्या ये इसके जगह पे काम कर रहा है, मतलब हमारे साथ कोई एक दूसरा बंदा है जो काम कर रहा है, तो और वो उसी के जगह पे कोई दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं,
कोई हमारी जगह पे आके काम कर रहा है और उसकी जगह पे कोई तीसरा भी काम कर रहा है, तो क्या वो भी हमारे जगह भी तो वो वही काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तीनों रिलेशन ये भी बना, तो ये क्या बना हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन गया। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो और भी क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, रात भी ज़्यादा हो गई है, तो इसका सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्लियर सभी क्वेश्चंस क्लियर करा देंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम मतलब जो हैं एक्सरसाइज 1 2 जो है ये है, बाकी सब तो कट चुका है, उसको करा देंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और ये हाँ फंक्शन जो है, फंक्शन में 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन 1.2 एक्सरसाइज में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगा पूरा आपको ख़त्म कर दें। ये तो पहले फर्स्ट वीडियो था। और गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो ठीक है, अच्छी बात है, लाइक के लिए नहीं बोलेंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे पढ़ाने के स्टाइल में अगर आपको कुछ लगे कि नहीं अगर ऐसे करें तो और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर हमारी कमियों को ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि हम उसको देख के खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, तब तक के लिए जय हिंद।